और ये जो जानकारियां हैं इससे आप समझ पाएंगे बिहार की राजनीति और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के फैसले के मायने किस रूप में देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी ना कि अति पिछड़ी जातियों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, ये अब आपके सामने आएगा कि 2000 विधानसभा चुनाव जब हुए तो आरजेडी गठबंधन 35% अति पिछड़ा वोट मिला था, जेडीयू गठबंधन को 25% अति पिछड़ों का वोट मिला था। जेडीयू के साथ बीजेपी थी तब। अच्छा, 2004 लोकसभा चुनाव आता है, तब आरजेडी गठबंधन के खाते में अति पिछड़ों का 38% वोट शेयर आता है, जेडीयू गठबंधन के खाते में 36% आता है। मतलब जेडीयू गठबंधन जो है वो कवर अप करता हुआ अति पिछड़ों के वोट शेयर के मामले में। अब आया 2005 का विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में हुआ था, जिसमें पहली बार जेडीयू गठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली जी ने बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया था और उसका फायदा इस रूप में मिला कि अति पिछड़ा वोट 48% जेडीयू गठबंधन को मिला था और यह खिसक कर आरजेडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 22% ही गया था। उसके बाद 2009 लोकसभा चुनाव देखे किस तरीके से अति पिछड़ा पूरी तरीके से जेडीयू गठबंधन पर भरोसा जताता हुआ, ये यूं कहें एनडीए पर भरोसा जताता हुआ 58% अति पिछड़ा वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया था, आरजेडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 12% गया था। 2010 का विधानसभा चुनाव कमोबेश वही स्थिति रही थी, एनडीए के खाते में 55% वोट शेयर और आरजेडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 13% अति पिछड़ों का वोट गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा, ये साल 2014 लोकसभा चुनाव का आंकड़ा, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, जहां बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू ने अपना रास्ता बीजेपी से अलग किया था, आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और इसमें जो अति पिछड़ा वोटर है उसने सबसे ज्यादा अगर किसी पर भरोसा जताया था तो वो बीजेपी गठबंधन, जो आज भी त्वरित सर्वे में बात सामने निकल कर आ रही है कि सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वोटर किसको पसंद कर रहा है, बीजेपी को पसंद कर रहा है। और ये देख चुके हैं हम होता हुआ 2014 लोकसभा चुनाव में, जब अति पिछड़ा 55% वोट शेयर एक मुश्त बीजेपी गठबंधन के खाते में गया था। एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। और अभिषेक, अब ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाला फैसला और ज्यादा सेंधमारी करती हुई अति पिछड़ा वोटर जो महागठबंधन के पाले में है उसको अपने पाले में लाने की बीजेपी की ये कवायद के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल 100% आप ठीक कर रही हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो फैसला है, इसके जरिए सामाजिक समीकरण को साधने की बीजेपी की योजना है। बिहार पर क्या इम्पैक्ट है, बिहार के आम लोगों से हम बात कर रहे हैं। बढ़िया समोसा आप खा रहे थे? अरे खा रहे थे, सेव बुनिया अभी बढ़िया स्वाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाद था, आनंद लेके खा रहे थे, मैं देख रहा था, मगन हो। ठंडा का आनंद है। अभी बताइए, जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया है, इसका क्या असर हो? कुछ असर बिहार में नहीं होने जा रहा। नीतीश लालू आएंगे फिर से, अभी 40 महागठबंधन जीतेगा। लेकिन इतने साल तो रहे दूसरी पार्टियों ने, किसी ने नहीं दिया। काहे नहीं, ये तो बीजेपी का अथी हुआ, इसको जो पिछले जाति को लुभाने के लिए ये दीवार किया है, उसके लिए लुभाने। तो असर कुछ पड़ेगा क्या नहीं? देखिए, इसका तो असर पूरा पड़ेगा। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के लड़के जो हैं, श्री ठाकुर जी, देवेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने आज बयान दे दिया है कि इसका सारा से केंद्र सरकार को है और जी नरेंद्र मोदी को जाता है। तो यूथ है यहाँ के, आप बताइए भाई, यंग ब्रिगेड है, क्या असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं पिछड़ों में गोलबंदी हो जाए, बीजेपी को फायदा हो जाए? नहीं, इसका पूरा असर पड़ेगा चुनाव पर। पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा? नहीं, इसका असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, एक ही बात दोहरा रहे हैं, असर पड़ेगा। असर कैसा पड़ेगा भाई? कर्पूरी ठाकुर जी को आप जानते हैं ना, वो फोटो लगी है पीछे, अगर यहाँ से जूम हो जाए तो इधर किनारे आएगा, हर तरफ फोटो, यहाँ से जूम कीजिए मोहित, हर तरफ फोटो लगी हुई, जानते हैं? घूम क्या रहे हैं? बीजेपी भारत रत्न, सरकार भारत रत्न दे रही है इसको, इसका कुछ फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही मिलेगा। ये बड़े जोर से कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, उधर आइए, उधर आइए। मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? नहीं, राम जी को भी लाए मोदी जी, कुछ फायदा नहीं होगा। बार तो जीत गए। राम जी तो दिल में, राम देखिए, पहले सुनिए, राम जी को बीजेपी का ये मुद्दा है, हिंदू राज अथी बनाना, हिंदू मुद्दा। पिछड़ों की बात शुरू हो गई, पिछड़ों की बात, और केंद्र में नेता तो लालू जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।